गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस वक्त गाइस आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की भावनाएं आपको लेकर क्या है देखेंगे टैरो कार्ड में। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। और यदि आप किसी भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आगे क्या होगा। और ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप आए हो, अगर तो क्या ये नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका कभी ख़त्म होगा। और दूसरी चीज़ आज ये भी देखेंगे कि जो पार्टनर है उन्होंने क्यों अचानक इतनी ज़्यादा दूरियां बढ़ा ली। आखिर क्या हुआ ऐसा जो आप लोगों के बीच में इतनी दूरियां आ गई कि वो आपसे बात भी ढंग से नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो चलिए इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखते हैं। लेकिन पहले मैं रूल्स से चेक करूंगी आपके पर्सन की और आपकी दोनों की एनर्जीज़ को कि क्या एनर्जीज़ होने वाली है। तो रूल्स से लेती हूँ मैं और रूल्स से चेक करती हूँ। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, ताकि जो रीडिंग है उनका नोटिफिकेशन भी मिले और मेरी जो भी रीडिंग है वो आप तक तुरंत पहुंचे। दूसरी चीज़, ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये सारे ही रिश्तों के लिए कर रही हूँ, इसलिए ये मत पूछिए क्या हम देख सकते हैं। हम देख सकते हैं भाई, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, चाहे लव रिलेशनशिप हो, शादी हो और वन साइड सिंगल मैरिड हो, भाई कोई भी रिश्ता हो आप देख सकते हैं। रीडिंग देखने से पहले अपने पर्सन का नाम ज़रूर ले लें ताकि एनर्जीज़ आपके साथ कनेक्ट हो। तो चलिए रूल्स मेरे हाथ में है। अब इन रूल्स में से आधी एनर्जीज़ आपकी देखती हूँ, आधे आधे कर लेती हूँ और आधे ही लिखती हूँ आपके पर्सन की। तो एंजल्स साइन दीजिएगा, साइन दीजिएगा एंजल्स, और बताइएगा क्या है एनर्जीज़ मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनकी और उनके पर्सन की। तो चलिए राइट हैंड में लेफ्ट हैंड में दोनों ही एनर्जीज़ को चेक करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करूंगी। तो मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर बोलूँगी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त, ठीक है। बहुत अकेलापन है, परेशान बहुत है। और ये जो समय है ना, इस वक्त एक अकेलापन से इनकी लाइफ में हो गया है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, ठीक है। इनकी एनर्जीज आ रही है कि ये वो सच आपको बताना चाहते हैं, कुछ ऐसा ट्रूनेस है, कुछ ऐसी सच्चाई है जो ये आपके सामने लाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, आपके साथ अपने दिल की बात करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एनर्जीज़ आप लोगों को अलग कर रही है, या कुछ ऐसी कंडीशन है, कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, इनकी भावनाएं आपको लेकर ट्रू है, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पर कि इस इंसान के साथ आपका ट्रू लव रिलेशनशिप है, मतलब ट्रू रिश्ता है, ट्रू पार्टनर है ये आपका। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन देख रही हूँ वो पूरी तरीके से उल्टी हो गई है, निगेटिव हो गई है। मीन्स जो पर्सन कल तक आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा था, आज वो पर्सन अकेला भी है, परेशान भी है, डिस्टर्ब भी है, मेंटली स्ट्रेस भी ले रहा है, बात भी करना चाहता है बिना आपके, बहुत अकेला है। बट इवन फिर भी वो उसने आपको ब्लॉक कर दिया है या फिर वो आपसे बात नहीं कर रहा है। अभी मैं इसकी वजह देखने की पूरी कोशिश करूँगी कि इन दूरियों की आखिर वजह क्या है जो बना रखी है, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जीज़। और एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और भी दिख रही हैं। ये पर्सन मुझे अंदर ही अंदर रोते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा पछतावा दिख रहा है। कुछ तो ऐसा हो गया है या कुछ तो ऐसा हुआ है जिस बात को लेकर ये गंभीरता से सोच रहे हैं, बहुत गंभीरता से, बहुत ही ज़्यादा। और वो मैच्योरिटी भी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। ये गंभीरता आपको लेकर भी हो सकती है, वो मैच्योरिटी आपको लेकर भी हो सकती है, आपके रिश्ते को लेकर भी हो सकती है। वो ये
कि इन्होंने अभी तक जो नहीं सोचा या जो अभी तक इन्हें करना चाहिए था, आपके लिए एक्शन लेना चाहिए था, वो इन्होंने नहीं लिया है। तो एक होता ना गिल्ट, पछतावा कि मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ, ये बढ़ पा रही हूँ, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ आ रही है जो कि एक इंसान की रुला देने वाली एनर्जीज़ बोल सकते हो, या हर वक्त इंसान परेशान दिखाई दे रहा है, ऐसी एनर्जीज़। तो चलिए, रूल्स को मैंने साइड यहाँ रखा, अब मैं आपकी एनर्जीज़ को चेक करती हूँ। आपकी जो एनर्जीज़ आ रही है उसके हिसाब से आपको आपका रिश्ता पहले जैसा चाहिए। फर्स्ट एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर मिल रही है। क्यों ऐसा है कि आपको आपका रिश्ता पहले जैसा चाहिए? क्योंकि रूल्स आपके जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आपका पर्सन है ना, इसके साथ आपकी शादी तक हुई है, इनके साथ आप मेंटली फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहे हो, ठीक है। इनके साथ आपने हर चीज़ शेयर की है, दुख सुख सब बांटा है, फाइनेंशियल हेल्प भी आपने इनकी कहीं कहीं की है। इन्होंने आपके साथ वो सीक्रेट शेयर की है या आपने इनके साथ वो सीक्रेट शेयर किए हैं जो कि किसी और के साथ नहीं किए हैं, कभी भी सोचा भी नहीं है। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप लोगों के बीच में एक एज डिफरेंस है। आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में भी यहाँ पर हो सकते हो। वैसे तो सभी रिलेशनशिप की है, लेकिन यहाँ पर हो सकते हो, बट उसके बाद भी आप दोनों के बीच में एक अलग सा रिश्ता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में आप बंध गए हो और अब आपके बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया है, तो आपका रहना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि वो जो प्यार है ना उनका, वो आपसे वो अलग नहीं हो सकते हो आप, है ना। दूरियां हो ज़रूर गई हैं, है ना, लेकिन इन दूरियों में रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। दूसरी चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ, किसी बात को लेकर आपकी नाराज़गी भी है, क्योंकि आपके रूल्स इनके रूल्स से आज बिल्कुल डिफरेंट दिख रहे हैं। प्यार तो सिमिलर है, दोनों में दिख रहा है कि प्यार बहुत है, लेकिन नाराज़गी दिख रही है भाई। इनके में पछतावा दिख रहा है तो आपके में नाराज़गी दिखाई दे रही है। तो ज़रूर कुछ ना कुछ कनेक्शन ऐसा हुआ है, कुछ ना हुआ है जिसकी वजह से आप नाराज़ हो। या तो इनके फ़ोन ना उठाने पर नाराज़ हो, जवाब ना देने पर आप नाराज़ हो, रिप्लाई नहीं दे रहे हो ये आपको, या इन्होंने आपको दिया कमिटमेंट और किसी के साथ निभा लिया वादा। ये चीज़ भी दिख रही है कि आपके साथ तो कमिटमेंट दिया है ना, जहान की दुनिया जहान की बातें कर ली, इतना साल रिलेशनशिप भी रख लिया, बना लिया रिश्ता, और ऐसा रिश्ता कि जो कि मतलब अब आप किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते हो या फिर इस रिश्ते से कभी बाहर भी नहीं निकल सकते हो, ऐसा रिश्ता। लेकिन अब जब इतने लंबे समय से आप रह लिए इस रिलेशनशिप में, तो पर्सन तो बिल्कुल नो कांटेक्ट, एकदम नो कांटेक्ट। बात करो तो नाराज़ हो जाते हैं, फ़ोन करो तो उठाते नहीं हैं, मैसेज करो तो रिप्लाई नहीं देते हैं, चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया है, कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा है जो कुछ कह सको, सुन सको। और चाहे कितने मैसेज कर लो, नो रिप्लाई, नो रिप्लाई। तो ये सिचुएशन मुझे आपकी दिखाई दे रही है जिसमें आप थक चुके हो आप। मैं लेकिन आपसे बोलूँगी कि आपके रिश्ते में जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है, इस एनर्जीज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक शब्दों में बोलूँगी कि आपके रिलेशनशिप में अभी बहुत एनर्जीज़ बाकी है, ठीक है। मानो या ना मानो, पर आपके रिश्ते में फ्यूचर दिखाई दे रहा है। कभी होता है ना कि रात हो जाती है ना, बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई रात हो गई, अब पता नहीं कब सवेरा हो, लेकिन सवेरा होता ज़रूर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रात होती है तो सवेरा नहीं हो, यानी दुख हो तो सुख जो है वो ना, ऐसा नहीं हो सकता। एनर्जीज़ यहाँ पर आपको मिलाएगी और ये एनर्जीज़ आपको बहुत जल्द मिलाएगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है, इसलिए एक एक के बारे में कहना मुश्किल है कि कब आपका टाइम आएगा, कब आपका समय आएगा, कब आपका समय आएगा। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत तरह की एनर्जीज़ फील हो रही है। लेकिन ज़्यादातर एनर्जीज़ में, यानी कि 80% एनर्जीज़ यहाँ पर आपके मिलन को बता रही है। 80%, 100 में से 80% एनर्जीज़ आपके मिलन को बता रही है, आपके रिश्ते की प्योरिटी को बता रही है। तो ये है रूल्स की एनर्जीज़ आप दोनों की। भाई आपके
यहाँ पर नाराज़गी और इनको गिल्ट फील हो रहा है। रिश्ता लेकिन आप चाहते हो और इनकी फीलिंग्स। तो यहाँ पर रून्स मैंने बता दिया है, किसके साथ रून्स की एनर्जीज कनेक्ट हुई है ज़रूर बताइएगा। चलिए अभी बाकी की कार्ड ले लेते हैं। पॉजिटिव ज़रूर रहिए एंड देखते हैं कि कार्ड क्या कहते हैं। राशियाँ बताने वाली हूँ मैं कार्ड में तो आपको। यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कि सभी सब्सक्राइबर्स का रियूनियन हो जाए, पॉजिटिविटी आए और बहुत अच्छा इनकी लाइफ में हो। तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए ऑलवेज प्रेयर करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं, थोड़े से मैसेजेस मिलने दीजिए, कार्ड को सफल करने दीजिए। एंड बोलना चाहूँगी कि रीडिंग लेना चाहते हैं तो अभी अपॉइंटमेंट ओपन है, ले सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिएगा आप 9540119650। सिर्फ़ और सिर्फ इसी नंबर पर मैसेज कीजिए अपॉइंटमेंट के लिए, और कोई नंबर नहीं है मेरा सिर्फ इस नंबर के अलावा। तो ये नंबर मैं इसलिए मुंह से बोलती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कॉल नहीं। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ 9540119650, नोट कर लीजिएगा। तो ओवर थिंकिंग शुरू है भाई, मिसगाइडेंस किया है किसी ने, बहुत ज़बरदस्त मिसगाइड हो गए हैं। देखो दो चीज़ें दिख रही हैं बॉटम ऑफ द कार्ड में। कार्ड में तो भाई ऐसा आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ रही, बताऊँगी, एक्सप्लेन करूँगी। बट ये जो कार्ड है ना, ये बता रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई है। हो सकता है कि आपको इस मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में ज़्यादा क्लियर ना हो। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो आप लोगों के बीच में हो चुकी हैं, जैसे कि बार बार ऑन ऑफ होना, है ना, बार बार झगड़े होना, किसी का बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व हो जाना, है ना। इससे क्या हो गया कि आपका रिश्ता, जिसकी एनर्जीज अच्छी थी, फ्लो में जा रही थी, वो अचानक से रुक गया, है ना। और आपको ऐसा फील भी हो रहा होगा क्योंकि बराबर कार्ड में जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि जो पर्सन है ना, वो इस समय यदि नो कांटेक्ट है तो वो बहुत परेशान है, ठीक है। मतलब मन नहीं लग रहा है इनका, याद आ रही है, पुरानी बातें याद कर रहे हैं, आपकी कमी बहुत खल रही है, अकेलापन है उस। और यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग हों उनके साथ जुड़े हों जो बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश में लगे हैं, लगातार कोशिश में लगे हैं कि उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें, अपनी तरफ जो है उन्हें कर लें। लेकिन मैं बोलूँगी कि ऐसा नहीं हो पाएगा, किस्मत नहीं है उनकी आपके पर्सन के साथ। आपकी पर्सन की किस्मत आपके साथ है। यहाँ पर डेथ का कार्ड है जो कि क्या बता रहा है, डेथ के कार्ड की एनर्जीज एक न्यू बिगनिंग का साइन भी होती है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन है, जब से आपके साथ नो कांटेक्ट हुआ है तब से ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अकेले हो गए हैं, ठीक है। इन्हें किसी का सपोर्ट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं। हो सकता है कि इनके लाइफ में बहुत सारे लोग हों जो इन्हें इनके साथ रहते हो, इनके ऊपर नज़र रखते हो, लेकिन इनकी फीलिंग्स आपके साथ जुड़ी हैं, भावनाएं आपके साथ जुड़ी हैं। सामने से ये आपसे बात ज़रूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इनको पीछे से देखो तो इनकी पूरी नज़र आपके ऊपर है, मतलब फोकस आपके ऊपर है ना। ना तो काम में मन लगता है, ना किसी और चीज़ में मन लगता है। पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि इन्होंने आपके साथ कहीं ना कहीं, इन्होंने आपके साथ शादी रचाई है, मैरिज की है, या फिर आप लोग इतने ज़्यादा क्लोज थे कि आप एक मैरिड कपल की तरह रहते थे, है ना। अब एक बात सोच के देखिए कि जब आप इतने क्लोज थे तो आज आप लोग नो कांटेक्ट में हो, तो कैसे निकालेगा ये इंसान आपको अपने माइंड से? नहीं निकाल सकता ना। तो यहाँ पर एनर्जीज आ रही है नाइट ऑफ सोर्ड्स की, जो कि बहुत तेज़ी से आपके पर्सन की फीलिंग्स को बता रही है कि आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। राशियाँ यहाँ देखूंगी, लिब्रा, सैजिटेरियस,
धनु, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी यहाँ दिख रहे हैं, वर्गो, अल्फ़ाबेट KRH है, S है, EN है, TFE और M, L और Y, YS और R, ये अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है। ओके, आपकी एनर्जीज़ आ रही है भाई, आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं देख रही हूँ कि आपके माइंड से नहीं निकल रहे हैं आपके पर्सन, और आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हो सकता है कि आप किसी कुछ वर्किंग हो आप, या फिर आपकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा, अपने घर के प्रति ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं, लेकिन सारी चीज़ों को इस वक्त आप भूले बैठे हो। मतलब कहने का यहाँ पर ये आ रहा है कि ज़िम्मेदारियों को होते हुए भी आपको ज़िम्मेदारियाँ भी निभानी है और सारी चीज़ें भी आपको करनी है, लेकिन इस पर्सन का दिमाग से नहीं निकल रहा है ये इंसान आपके, ठीक है। क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं देखो मेरिकल की एनर्जीज़ आ रही हैं, ब्लैक एनर्जीज़ हैं जो कि यहाँ पर शो हो रही हैं। अभी आपके रिश्ते में मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज़ दिख रही हैं जिनकी वजह से आप लोग बहुत दूर हो गए हो, बहुत दूर हो गए हो। दूर होकर आप दोनों के बीच में स्ट्रेस है, आपके भी और आपके पर्सन की फीलिंग्स में भी। लेकिन मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि कंट्रोलिंग एनर्जीज़ भी यहाँ पर शो हो रही है, पर्सन की फियर दिख रहा है। रिश्ते को बेहतर वो भी बनाना चाहते हैं आपकी तरह, ठीक है। जैसे आप चाहते हो कि रिश्ता ठीक हो जाए, चाहते वो भी है कि इस रिश्ते को ठीक हो जाए, और यहाँ पर मैं देख भी रही हूँ कि उनकी एनर्जीज़ है कि रिश्ता ठीक हो जाए। लेकिन सिचुएशन कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में डिस्टर्ब हो रही है, वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। मैसेजेस ले लेती हूँ आपके पर्सन के। देखो कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं कहीं ऐसा भी लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस हो आप, या फिर कहीं पास में भी हो सकता है कि आप लोग रहते हो। कमिटमेंट देने के बारे में ये सोच रहे हैं, तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि इनकी जो थिंकिंग आ रही है उसमें लग रहा है कि अब ये जो है वो कुछ डिसीज़न ले सकते हैं आपके और अपने रिश्ते को लेकर, और बहुत गंभीरता से लेंगे। मैंने जब आपको रीडिंग स्टार्ट की थी तब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि मुझे एनर्जीज़ मिल रही हैं जैसे कि जो आपका पार्टनर है वो आपके और अपने रिलेशनशिप को लेकर मैच्योरिटी के साथ सोच रहे हैं। क्या हो रहा है कि आपका रिश्ता बहुत लंबे टाइम से डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। कहाँ पहले आप अपने रिश्ते में खुश थे, बट एक लंबा टाइम हो गया जो रिलेशनशिप आपका डे बाई डे बिगड़ता जा रहा है। बट अब इन्हें लग रहा है कि ये कोई ठोस कदम ले ताकि आपका रिश्ता इनके साथ ठीक हो। चाहते हैं ये रिश्ता ठीक करना, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो डिसीज़न ले रहे हैं वो डिसीज़न यहाँ पर मैच्योरिटी के साथ लेते हुए दिख रहे हैं। एक मैसेज आपकी तरफ से आया है और एनर्जीज़ आपकी तरफ से आई हुई है। आप बोल रहे हो, खुद आप बोल रहे हो आपके पर्सन के लिए, और ये मैसेज आपकी तरफ से है। आप बोल रहे हो अपने पर्सन को कि यू आर माई स्ट्रेंथ, ठीक है, एंड यू आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपके दिल में है और आपके साथ हो रहा है, क्योंकि जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा। इसके मात्र एक मैसेज से, एक मैसेज, एक पॉजिटिव मैसेज से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाती है। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, इतनी पावरफुल एनर्जीज़ है इस पर्सन की आपके लिए। सिर्फ एक स्माइल से, एक छोटे से मैसेज से, एक अच्छा सा मैसेज, पॉजिटिव, सिर्फ वो ये भी पूछते हैं कि तुम कैसे हो या कैसे हो, बस इतने भर मैसेज से आपका दिन बन जाता है। तो कितने इम्पॉर्टेंट होंगे ये आपके लिए, और आप बिना इनके अधूरे हो, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो आप अपने पर्सन को, एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है, और आप कह भी रहे हो कि यू आर माई स्ट्रेंथ एंड यू आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी।
सो गाइज़, ये है आपका मैसेज आपके पर्सन के लिए जो मैंने निकाला है। और अगर ये मैसेज बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।